नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। 2026 का आगाज हो चुका है और इसी के साथ देश की राजधानी दिल्ली की सियासत का पारा भी 7वें आसमान पर है। जी हां, दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो 5 जनवरी से शुरू हुआ और आज अपने चौथे और सबसे हंगामेदार दौर में पहुंच गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार अपनी उपलब्धियों की गिनती कर रही है और वहीं वह दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी को शीश महल और कैंग रिपोर्ट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ है गुरुओं के अपमान और प्रदूषण के मुद्दों पर। चलिए अब आपको इन सभी विषयों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरुओं के अपमान की। यह विवाद गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीद वर्ष के उपलक्ष्य में विधानसभा में आयोजित एक विशेष चर्चा में शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरु तेग बहादुर जी के प्रति असंवेदनशील और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। जी हां, इस पर बीजेपी का दावा है कि जब सदन में गुरु साहिब की शहादत पर चर्चा हो रही थी तब आतिशी ने कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की। बीजेपी नेता जैसे कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें टाइटल के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की गई है कि आतिशी ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। इस पर बीजेपी ने आतिशी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने और उनके खिलाफ आपराधिक मामले एफआईआर दर्ज करने और उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की है। आतिशी ने इन आरोपों की पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है, उनका कहना है कि बीजेपी ने उनके भाषण के वीडियो को एडिट किया है, जानबूझकर गलत सबटाइटल जोड़े गए हैं। जी हां, आतिशी के अनुसार वह सदन में प्रदूषण और आवारा कुत्तों के मुद्दों पर बीजेपी के विरोध की बात कर रही थी, लेकिन उन्होंने आरोप यह लगाया कि बीजेपी ने कुत्तों वाले संदर्भ में जानबूझकर गुरु तेज बहादुर जी का नाम जोड़कर वीडियो को भ्रामक बनाया है। और वहीं आतिशी ने भावुक होते हुए कहा है कि वह एक ऐसे परिवार से आती है जहां पीढ़ियों से बड़ा बेटा सिख धर्म अपनाता रहा है, इसीलिए वह कभी गुरुओं का अपमान नहीं कर सकती है। जी हां, विवाद को बढ़ता देख दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें अध्यक्ष ने विवादित वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने का आदेश दिया है ताकि इसका प्रमाणिक रिजल्ट पता चल सके कि इसमें क्या एडिट किया गया है और इस रिपोर्ट को 15 दिन के भीतर उन्होंने मांग की है। मामले को विधानसभा और विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया है। अब बात करते हैं शीश महल विवाद की। आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण को शीश महल का नाम दिया गया है। आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल ने अपने घर के सौंदर्यकरण पर जनता के करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। जी हां, रिपोर्ट में 2020 से 22 के बीच हुए खर्चों का ऑडिट किया गया, जिसके अनुसार यह पता चला कि लागत में भारी वृद्धि हुई है। शुरुआत में इन प्रोजेक्ट के लिए लगभग 7.91 करोड़ का अनुमान था, लेकिन 2022 तक यह खर्चा बढ़कर 33.66 करोड़ हो गया। लगभग 342% की वृद्धि हुई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि नवीनीकरण के दौरान ट्रेंडिंग और वित्तीय नियमों की अनदेखी की गई है। बीजेपी का दावा है कि रिपोर्ट में 28.9 लाख की टीवी, करोड़ों की विदेशी मार्बल और लाखों रुपए के पर्दों जैसे खर्चों का जिक्र किया गया है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि यदि 2023-24 के खर्चों को जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा 75 से 80 करोड़ तक जा सकता है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि उनकी सरकार सीएजी की उन रिपोर्टों को सार्वजनिक करेगी जिन्होंने पिछली सरकार ने रोक कर रखा था, जिसमें शीश महल के अलावा दिल्ली जल बोर्ड, उच्च शिक्षा संस्थाओं में जुड़ी रिपोर्ट भी शामिल है। सदन में कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के इन मुद्दों पर चर्चा अनिवार्य है, जबकि आम आदमी पार्टी के विधायक इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बता रहे हैं। आपका कहना है कि 1942 में बनी यह इमारत जर्जर हो चुकी थी। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की सिफारिश पर भी इसका पुनर्निर्माण किया गया था। आपने आरोप को निराधार बताते हुए कहा है कि बीजेपी चुनाव में हार और प्रदूषण जैसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पुरानी रिपोर्टों का सहारा ले रही है। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कोर्ट की फीस में छूट पर क्या चर्चा हुई। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा में 6 जनवरी 2026 को न्यायालय शुल्क दिल्ली संशोधन विधेयक 2026 कोर्ट फीस दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2026 पारित किया गया। यह बिल दिल्ली के नागरिकों के लिए न्याय को सस्ता और सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
परवेश वर्मा ने एक ऐतिहासिक बिल पेश किया है जिसके तहत अगर कोई केस कोर्ट के बाहर सेटल होता है तो उसकी 100% फीस कोर्ट वापस करेगा। यह आम जनता के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य अदालतों पर बोझ कम करना और लोगों को आपसी समझौते के लिए प्रोत्साहित करना है। अब विवाद चाहे अदालत के अंदर सुलझे या बाहर, विवादित को उसकी पूरी फीस वापस मिलेगी। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे।